जय जय सीताराम। हर हर महादेव। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बाबा हरदेव महाराज की जय। भगवान शिव जी की प्रेरणा से मानस भक्त श्रृंखला के द्वितीय भाग के रूप में हनुमान जी की महिमा का वर्णन संक्षेप में करने जा रहा हूं। हनुमान जी के परिचय के रूप में सबसे पहले वर्णन किया जाएगा। श्री हनुमान जी का जन्म कपिराज केसरी की पत्नी माता अंजना देवी के गर्भ से हुआ था। कथा प्रसिद्ध है कि अपने इष्ट देव प्रभु राम की सेवा हेतु स्वयं भगवान शंकर अपना रुद्र रूप त्याग कर बानर रूप में हनुमान होकर के अवतरित हुए। हनुमान जी को भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। बाबा तुलसी ने अपनी दोहावली में इसको इस प्रकार से अंकित किया है। जय शरीर रति राम सो सोई सुजान रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। भगवान शंकर प्रभु श्री राम जी के प्रेम वश अपना रुद्र देह छोड़कर हनुमान जी के रूप में बानर शरीर ग्रहण किया। इसी को तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, हा शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन बन के आए और तेज से भरपूर हैं और पूरे विश्व में पूरे जगत में महावंदनीय हैं। जहां देखिए हनुमान जी की ही स्तुति और पूजा होती रहती है, क्योंकि वो संकट मोचक हैं। भगवान शंकर शरीर रूप धारण करके हम सबके संकट को हरने के लिए और हमें सिद्धियां प्रदान करने के लिए अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी बचपन से बहुत चंचल थे और एक बार भगवान सूर्य को भी फल समझ करके ग्रहण कर लिए। भगवान सूर्य ने देखा कि भगवान शिव ही इस रूप में है, तो अपने आप को ठंडा कर लिए, छोटा कर लिए और हनुमान जी के मुंह में चले गए। उसके बाद लोगों की विनती, देवताओं की विनती, सबकी विनती सुन करके उन्होंने भगवान सूर्य को मुक्त किया। बड़े होने पे अपनी माता की आज्ञा से हनुमान जी सूर्यदेव से प्रार्थना किए और गुरु बनने के लिए मनाए। भगवान सूर्य उनको शिष्य रूप में वेद पुराण आदि की शिक्षा दी, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबका भेद बताया, सबका महत्व बताया। इस प्रकार समस्त शिक्षाओं को भगवान सूर्य ने उनको प्रदान किया और भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि पुत्र, आप गोदक्षिणा के रूप में मुझे मेरे सूर्यवंशी सूर्य अंश सुग्रीव की रक्षा हेतु वचन दीजिए। हनुमान जी ने सूर्यदेव को वचन दिया और गुरु के चरण स्पर्श करके वो सुग्रीव जो सूर्यवंशी हैं, सूर्य भगवान के अंश हैं, क्योंकि भगवान की सेवा, राम जी की सेवा के लिए वो भी एक अंश रूप में इस संसार में आए हैं। वहां पर सुग्रीव अपने बड़े भाई जो इंद्र का अंश है, वो बहुत अभिमानी और महाबली है।
शंका के कारण सुग्रीव का सारा परिवार हर लिया और उनको देश निष्कासित कर दिया। अपना प्राण बचा करके सुग्रीव जी भाग करके ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली को श्राप है कि वहां वो आ नहीं सकता। अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था कि अगर वहां जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस कारण से वो सबसे सुरक्षित स्थान है। हनुमान जी निराश हताश सुग्रीव की रक्षा हेतु, सेवा हेतु ऋषिमुख पर्वत पर तत्पर हैं। वहां भगवान श्री राम का नाम जपते हैं और समर्पित रूप से सुग्रीव की सेवा करते हैं। भगवान राम के आने की, प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा में हैं और इस प्रकार से समय का इंतजार कर रहे हैं। और अब हम यह प्रसंग आगे कहेंगे। अभी हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं, कथा के अंदर प्रवेश करने हेतु। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन कृषाणुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, वात जातं नमामि। बोलो हनुमान स्वामी की जय। हनुमान जी जो अतुलित बल के धाम है, स्वर्ण के समान उनके शरीर की कांति है। दैत्यों के लिए ओह अग्नि स्वरूप हैं। उनके विनाश हेतु समस्त ज्ञानियों में अग्रगणी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और सारे गुणों के निधान है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि सबके वो निधान है। समस्त वानरों के वो स्वामी हैं। और सबसे मुख्य बात, राम जी के परम भक्त हैं, रघुपति परम भक्त हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। बोलो हनुमान स्वामी की जय। अब हनुमान महिमा का प्रारंभ तुलसीदास जी के जीवन से हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी के जीवन में हनुमान जी की क्या महिमा है। तुलसीदास जी को भगवान शिव की कृपा से हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान चालीसा रचित करके हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी के विनय करने पर श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी के चित्रकूट में दर्शन करवाए। भगवान शिव की आज्ञा से तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने के लिए तत्पर थे। हनुमान जी ने उनको पूर्ण सहयोग किया और हनुमान जी के पूर्ण सहयोग से अयोध्या में रामचरितमानस पूर्णतया तैयार हुई और जगत के सामने प्रस्तुत हुई। हनुमान जी का सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। और तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में हनुमान जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, गुरु रूप में उनको महत्व देते हैं और गुरु रूप में ही हैं। हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमेशा उनको, उनकी वंदना करते हैं। और भगवान शंकर ने यह आशीर्वाद दिया है कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, हनुमान जी की शरण लेगा, और उसको क्या होगा? सारे कार्य सिद्ध होंगे, जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे। देखिए बाबा क्या लिखते हैं? जो एह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। भगवान शंकर साक्षी हैं कि उसके कार्य पूर्णतः सिद्ध होंगे। रामचरितमानस में महावीर की रूप में हनुमान जी की वंदना करते हैं। कैसे वंदना करते हैं? महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस
आप बखाना। हनुमान जी इतने महान हैं कि उनका यश निरंतर भगवान राम उनका करते रहते हैं। और जिसके भगवान राम प्रशंसक है, आप समझ सकते हैं कि उसके विषय में विशालता, उसके विचार की, उसकी महिमा का और कौन गुणगान कर सकता है। अब हम देखते हैं कि सुग्रीव के जीवन में हनुमान जी का क्या महत्व है। हमने अभी सुना कि सुग्रीव अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली के डर से कहीं वो उनको मार न डाले, पूरे परिवार को उसने कैद कर रखा है, उनकी पत्नी को अपना पत्नी बना रखा है। इस प्रकार से उसने पूर्णतः शोषण करके सुग्रीव को निकाल दिया है राज्य से। वो डर के मारे ऋषमुख पर्वत पर रह रहे हैं। भगवान सूर्य की आज्ञा से हनुमान जी उनके साथ रह रहे हैं, उनकी रक्षा और सेवा कर रहे हैं। भगवान प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं राम जी की। एक दिन श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में मां सीता, जिनका अपहरण रावण ने किया है, उनकी खोज करते करते ऋषमुख पर्वत की तराई में पहुंचे। सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर ऊपर से उनको देखा। उसको डर था कि स्वयं तो आ नहीं सकता, कहीं किसी को ये दो राजकुमार दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं इनको मुझे मारने हेतु तो नहीं भेजा है। हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी वहां गए और विप्र रूप में भगवान से मिले। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि प्रभु जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो आ गए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, उनकी स्तुति की। प्रभु पहचान परो गहि चरना, सो सुखुमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। श्री राम जी ने उठाया, बोला कोई बात नहीं, आपने सारी पूछताछ कर ली ना, आप मेरे प्रिय हैं, भरत के समान प्रिय हैं। और यहां भगवान राम हनुमान जी के सिर पर हाथ रख रहे हैं। वहां महादेव जो पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, उनको लगा कि उनके सिर पे उसी समय भगवान राम का हाथ स्पर्श हुआ। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े मगन हो गए। अब वहां अपनी समस्या तो हनुमान जी को कभी रहती नहीं। सुग्रीव की सारी समस्या भगवान को बताई। भगवान से विनय किया कि प्रभु आप मेरे साथ चलें और सुग्रीव का कल्याण करें। श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा करके उस पहाड़ की यात्रा कराए और ला करके सुग्रीव से मित्रताई कराई। सुग्रीव बहुत ही आशंकित है, बहुत डरा हुआ है, और भगवान ने उनको आश्वस्त किया, अग्नि का साक्षी दे करके इस कारण से हनुमान जी मित्रता करवाए, क्योंकि सुग्रीव किसी पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। श्री राम जी इसी कारण से उनको आश्वस्त करते हुए बोले, सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुग्रीव जी चिंता मत करिए, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। सुग्रीव बोले, प्रभु बाली बहुत ही बलवान है, और यह शर्त है कि यह दुंदुभी राक्षस की अस्थि और साथ में 6 ताल के पेड़ जो एक साथ भेदन कर देगा, वही बाली को मार सकता है। ऐसा श्राप में कहा गया है। श्री राम ने देर नहीं की और तुरंत धनुष उठाया। दुंदुभि ताल अस्थि दिखराए, दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। उनकी शंका का समाधान हुआ। सुग्रीव चरणों पे गिर गए, बोले, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, मेरा एक कार्य हो जाएगा तो आपके चरणों में मैं हमेशा लगा रहूंगा, अपनी भक्ति दीजिए। कुछ समय बीतने के बाद बाली का भगवान ने वध किया, श्री राम ने वध किया और सुग्रीव को लंका का राजा बनाया।
और बाली की पत्नी तारा की विकलता को देख करके उसको भक्ति का वरदान दिया। वह परम भक्ति प्राप्त करके धन्य हुई। युवराज अंगद को युवराज बनाया और बाली को अपने धाम साकेत धाम भेजा। हमारे प्रभु श्री राम कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं। इस प्रकार से इस चीज को बाबा तुलसी लिखते हैं हनुमान चालीसा में, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। सुग्रीव को भगवान से मिलाया और उनको राज दिलवाया। ये हमारे हनुमान जी की महिमा है सुग्रीव जी के जीवन में। अब सीता जी के खोज में हनुमान जी का सबसे बड़ा रोल है और हनुमान जी सारी सेनाओं को इकट्ठा करके सुग्रीव के मार्गदर्शन में सब भगवान के सामने प्रस्तुत हुए 4 महीने बाद चतुर्मासा खत्म होने पे। और श्री राम ने पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में ज्यादातर बंदरों को भेजा खोज के लिए। सब खोज के लिए निकल गए। अंत में श्री हनुमान जी आए और हनुमान जी ने चरण वंदना की। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। वो जानते हैं कि सारा कार्य खोज का कार्य इन्हीं से होना है। बाकी सबको सेवा भगवान ने दी। सब अपनी अपनी सेवा करें। जो जिस रूप से सेवा कर रहा है सब भगवान को बहुत प्रिय है। हनुमान जी को बुलाया। पाछे पवन तन सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अंगूठी निकाला और दे दिया। बोलो जाइए। कहने का मतलब भगवान ये जानते हैं कि ये सारा कार्य हनुमान जी ही करेंगे। इन्हीं के पास समस्त बल है। इनकी महिमा ही है कि यही कर सकते हैं। हनुमान जी को मुद्रिका निकाल के दी। बोले सीता जी को दे देना और वहां से सब हालचाल लेकर के मेरे बल को और मेरे विरह को सांत्वना देकर के पता करके सांत्वना देकर के शीघ्र आइए। हनुमान जी वहां से प्रणाम करके निकलते हैं। उनके साथ जामुन अंगद आदि बंदर जाते हैं। रास्ते में बहुत कठिनता आई। रास्ता भूल गया जंगल में और ऐसी स्थिति में भी सबको कष्ट से संकट मोचक बन करके हनुमान जी ने कष्ट से सबको निकाला। खुद भूखे हैं, खुद प्यासे हैं, लोग मरणासन हैं लोगों की तरह, लेकिन हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वो कहे नहीं, आप सब यहीं रुकिए और मैं पहाड़ पे चढ़ता हूं। बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़े। चढ़े गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। पहाड़ पे चढ़े, वहां से देखा कि कुछ पक्षी एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। तब समझ गए कि वहां पानी का प्रबंध होगा। अपने सारे मित्रों के साथ उस गुफा के पास गए। सबका मनोबल बढ़ाया। गुफा में गए। वहां मां स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई। स्वयं प्रभा की स्तुति किया। स्वयं प्रभा ने तुरंत तत्काल सबको गुफा के अंदर भेजा। सब अपनी प्यास और भूख फल खाए, अपना प्यास बुझाए, स्नान किए और फिर मां के सामने फिर प्रस्तुत हुए। मां ने कहा, हनुमान जी अब आप सब आंख मूंदिए। आप निश्चिंत हो जाइए कि मां सीता की खोज आपको होगी। और हनुमान जी की महिमा देखिए। हनुमान जी की कृपा से क्या हुआ। मूंदहु नैन विवर तज जाओ, पैहु सीतहि जनि पछिताहू। नयन मूंदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। सब लोग थोड़े समय में तत्काल स्वयं प्रभा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की महिमा से सब लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। सबका कष्ट दूर हुआ। समुद्र किनारे पहुंच करके जटायु का, गिधराज जटायु का भाई संपाति मिलता है। संपाति बहुत भूखा है। उसकी इच्छा है कि सबको हम खा जाएंगे, हमको भोजन मिल गया है। उसके पंख जले हुए। जब उसको पता चला कि
जटायु का उद्धार हुआ श्री राम जी ने। और मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि जब राम सेवक आएंगे, राम भक्त आएंगे, उनकी सेवा कर दोगे तो तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। उसने अपना सौभाग्य माना और एक पहाड़ पे चढ़ करके उसने देखा कि मां सीता एक वाटिका में बैठी हैं, लेकिन 100 योजन समुद्र जो पार करके जाएगा वही एक कार्य सिद्ध कर पाएगा। जो न घई सत जोजन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। और अब इस सेवा के बाद उसके पंख उगने लग गए। सब लोग ये जान गए कि मां सीता लंका में है, लेकिन अब पार कौन जाए। सब अपने अपने बल को बता रहे हैं कि कोई कह रहा है मैं 50 योजन जा सकता हूं, कोई 60। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि सबके अपने अपने निज बल की बात है। अंगद कह रहे हैं कि मैं जा तो जाऊंगा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। उन्होंने भी शंका डाल दी कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने में संशय। संशयात्मक स्थिति में हनुमान जी ने सबकी मदद की। कैसे मदद की? क्योंकि वो तो समुद्र किनारे चुपचाप भगवान के ध्यान में मस्त हैं, क्योंकि वो अपने निज बल की बात तो किसी से कर ही नहीं सकते। वो तो सब भगवान श्री राम के नाम पे सब काम करते हैं। वो तो पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण समर्पित भक्त हैं। यह बात जामवंत जी देख रहे हैं। जामवंत जी खुद भगवान ब्रह्मा के अंश हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने गए हनुमान जी के पास, बोला हनुमान जी क्यों मौन में बैठे हो? भाई समुद्र पार करना है, माता जी की खोज करनी है, तुम क्यों बैठे हो? और उनके बल का बखान करने लगे, जिससे कि वो जो है तैयार हो। तो कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। खूब प्रशंसा किए। बाद में जब देखा कि बल की प्रशंसा करने से काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने कहा राम काज लगे तव अवतारा, सुनत ही भयहु परबताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार भगवान की सेवा हेतु हुआ है, तुरंत हनुमान जी पर्वताकार हो गए, भीषण रूप धारण कर लिया। सारे बंदर डर करके स्तुति करने लग गए। हनुमान जी ने कहा बोलिए जामवंत जी, कहो तो मैं लंका को समुद्र में डुबो दूं, मां को ला करके लंका को समुद्र में डुबो दूं, रावण को वहीं मार करके, या कहो समुद्र में मार करके सबको तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दूं। ऐसी विकराल शक्ति हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी फिर जामवंत जी बोले कि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अग्रगणी हैं, आप मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूं। जामवंत जी उनको सलाह दे रहे हैं कि भाई इस सारा कार्य जो हमको दिया है, हमारा काम यही भगवान ने दिया है कि तुम जाके पता लगाओ, जितना जितना भगवान कहते हैं उतना उतना करो। रामलीला में हमारा इतना हिस्सा है। क्या हिस्सा है? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। इतने काम है कि माता को दर्शन करो, माता को आश्वस्त करके आके भगवान को बता दो, सारा काम बाकी भगवान खुद करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा सहयोग किया जाएगा। हनुमान जी तैयार हो गए और बोले, सब मित्रों को बोले आप यही इंतजार करिए, फल फल खाइए, इंतजार करिए, मैं बहुत हर्षित हो रहा हूं। और हर्षित होने का मतलब एक कार्य पूर्णतः सफल होगा। विश्वास से भर करके वहां से दौड़ करके गए, सुंदराचल पर्वत पर चढ़ गए। और वहां से बार बार भगवान का राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। और बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जय श्री राम का नारा लगा करके भगवान राम के अमोघ बाण के रूप में चल पड़े। उनकी ताकत इतनी है कि वह पहाड़ धंस गया। आगे चले, मैनाक पर्वत जो पवन देव का
मित्र हैं। समुद्र जी के इशारे से, कहने से मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आया, हनुमान जी से बोला कि आप मेरे मित्र के पुत्र हैं, पवन देव के आप पुत्र हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि यात्रा बहुत बड़ी है। हनुमान जी ने उनका आदर किया, उनको स्पर्श मीन्स चरण स्पर्श किया और प्रणाम किया और कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, सुरसा नामक नाग माता, जिसको देवताओं ने बल बुद्धि की परीक्षा हेतु हनुमान जी की परीक्षा हेतु भेजा है, उसने कहा कि मैं तुमको खा लूंगी। हनुमान जी ने कहा, माता मैं राम जी के काज के लिए जा रहा हूं, लौट के तुम मुझे खाना। उसने अपनी सारी चालें चली, अंत में उसने 100 योजन मुंह कर लिया। हनुमान जी छोटे होके उसके कान से निकल गए और आशीर्वाद मान करके वहां से विदा ली। उसने आशीर्वाद दिया कि आप बल बुद्धि विवेक के भंडार हैं, निश्चित रूप से आप भगवान का कार्य करेंगे। आगे सिंहिका नामक राक्षसी, जो हिरण्याकश्यप की बहन है, हिरण्याकश्यप के मरने के बाद समुद्र में ही वो रह रही है, आने जाने वाले जीवों को उनकी परछाई खींच करके खा लेती है। हनुमान जी उसको समझ गए और उसको एक लात मारे और ओह वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हुई। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े, समुद्र पार किए और समुद्र के पार करने के बाद लंका के पास एक बहुत विशाल पर्वत है, त्रिकुट पहाड़ का हिस्सा। उस पर चढ़ करके उन्होंने लंका का दर्शन किया कि लंका में क्या चल रहा है, कैसे है। लंका के अंदर देखा कि पहरेदार बड़े सख्त हैं, बड़े बलिष्ठ हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के मांसाहारियों को देखा कि लोग हर प्रकार के मांस, गधे के मांस, भैंसे के मांस, मनुष्यों के मांस तक लोग भक्षण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर राजकुमारियों को देखा, कन्याओं को देखा और ये सब देख करके वो भगवान का ध्यान किए, क्योंकि वहां पे वैराग्य की जरूरत है, तो लंका राक्षसों की नगरी है। भगवान का सुमरण किए। गिरि चढ़ी गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कही न जायति दुर्ग विषेखी। वहां पे अब लंका में प्रवेश करना है। लंका में प्रवेश करने हेतु हनुमान जी आगे बढ़े और वहां पे अंधकार का फायदा लेकर के कि अंधकार हो जाए तो प्रवेश करूं। प्रवेश द्वार पर लंकिनी है, जो बहुत ही शक्त है। हनुमान जी मशक रूप धारण, मशक माने संस्कृत में बिल्ली के छोटे बच्चे को कहते हैं, उस रूप में प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी ने पहचान लिया, उसने डांटा। हनुमान जी विशालकाय होकर के उसको एक मुक्का मारा और वहीं वो ढेर हो गई। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। जाते जाते उसने कहा कि मैं धन्य हूं, राम भक्त के दर्शन हुए और आप प्रवेश करिए। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी रघु राजा, हृदय राखी रघुकुल मणि राजा। अंदर प्रवेश करिए भगवान का नाम लेकर के। और हनुमान जी प्रवेश किए और रात भर माता जी खोज किया, हर भवन में, हर मंदिर में, पता नहीं चला। और सुबह प्रातः काल ब्रह्मवेला में एक घर से राम राम की आवाज आई, जो विभीषण थे। उनका घर भी, हर मंदिर देखा, तुलसी का पेड़ देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भगवत प्रेरणा से विभीषण जी बाहर आए और हनुमान जी विप्र रूप में उनसे मिले और सारी बता, सारी परिचय होने के बाद सारी बात, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना परिचय दिया। और परिचय देने के बाद सीता जी के विषय में पूछा कि माता का दर्शन करना है। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं तो राक्षस कुल का हूं और अब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तब उन्होंने एक चौपाई कही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब हमें भरोसा है कि भगवान राम के दर्शन होंगे, उनकी शरण मिलेगी। परिणाम क्या हुआ, वहां से उन्होंने
हनुमान जी ने वहां से आए और हनुमान जी वहां से आकर के अशोक पेड़ पर चढ़ गए। अब सुग्रीव जी के मित्र हैं, यहां पे वृक्ष पे चढ़ गए और रावण सवेरे सवेरे आया और माता को खूब त्रास दिया, त्रास करके वहां से आगे गया और माता बहुत दुखी है। त्रिजटा जी जो कि विभीषण की बहन है, भगवत भक्त है, उनसे कहा कि मां हमको आज्ञा दीजिए, मैं अपने आप को नष्ट करना चाहती हूं, रावण को मैं देखना नहीं चाहती। माता ने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने स्वप्न देखा है जो पूर्णतः सत्य होगा, यह लंका ध्वस्त होगी, राम जी सारे राक्षसों का वध करेंगे और आपको राम जी प्राप्त होंगे। ऐसा कह करके अपने घर चली गई। माता विलाप कर रही हैं। अब माता के जीवन में हनुमान जी की महिमा सुनिए आप। माता विलाप कर रही है, अशोक वृक्ष से कह रही है कि आप मुझे अग्नि प्रदान करें क्योंकि मुझे अपने आप को समाप्त करना है। माता विरह में है। इस विरह में हनुमान जी जो अशोक वृक्ष पे बैठे हैं वहां से अंगूठी गिरा दी। अंगूठी गिराई, माता परेशान हुई कि ये अंगूठी कैसे आई, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, ये अंगूठी दूसरा कोई बना नहीं सकता। इसी बीच में हनुमान जी क्या बोले, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। माता जी को राम कथा सुनाने लग गए। ऊपर से माता ने कहा कौन है भाई, आओ नीचे। छोटे बंदर के बच्चे बन के आए। माता ने उनके सर पे हाथ रखा, बोला पुत्र कौन हो तुम। तब उन्होंने कहा मां राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान जैसे बोला, ये माता जी राम जी को बोलती है। माता जी प्रसन्न हुई और निश्चित रूप से जान गई कि ये भगवान का प्रिय है, इसलिए इस पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी प्रसन्न हुई, सब हालचाल बताया। वो बताया कि श्री राम जी आपसे ज्यादा विरही हैं, बहुत दुखी रहते हैं, अब आपकी खोज मिल गई है, मुझे आदेश होता तो मैं आपको अभी लेके चला जाता, लेकिन मां मैं आप सबका दास हूं, जो आज्ञा होती है उतना ही मुझे करना है। माता ने बहुत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जानी, हो तात बल शील निधाना। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि रघुनायक जी हमको प्रेम करेंगे, ऐसा आशीर्वाद माता ने दे दिया है। माता से प्रार्थना किया कि माता जी मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, जब से मैं समुद्र पार से चला हूं न जल ग्रहण किया हूं न कुछ खाया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो। माता ने कहा कि आप इतने छोटे हो, यहाँ तो बड़े बलिष्ठ बलिष्ठ राक्षस हैं। हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया कि माता जी बस आपकी कृपा से, श्री राम जी कृपा से ये सब शरीर मिला है, और छोटे हो गए। माता का चरण स्पर्श किया, माता ने आज्ञा दी और फल खाने हेतु हनुमान जी वाटिका में गए और वाटिका में फल खाने गए। और वहां जाकर के, क्योंकि अब अपना प्रताप भी दिखाना है, रावण से मिलना है और कोई बहाना तो है नहीं, सीधे तो जा नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम तोड़फोड़ करते हैं, तो अपने आप मारपीट करते हैं, मारते हैं। तो क्या किए, वाटिका में गए, पहले फल खाए, पेट भर गया, तो अब डाले तोड़ रहे हैं, पेड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, और जो आ रहा है उसको पकड़ पटक के मार रहे हैं। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया, उसको भी मार के खत्म कर दिया, उसके अंगरक्षकों को भी मार दिया। चित्रों देखिए हम किस तरह से बाबा तुलसी कर रहे हैं। कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिले सी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ को मारा, कुछ को पटका, कुछ को खत्म कर दिया, कुछ को रगड़ा, अपने शरीर में जमीन में रगड़ रगड़ के
बताते हैं कि एक चौथाई सेना रावण की उसी दिन वहां पे समाप्त कर दिया था। बची तीन चौथाई जिसको बाद में युद्ध में समाप्त हुए। हनुमान जी ने वहां पे एकदम विराट रूप से सबको खूब, अंत में रावण क्रोध करके मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ के ऊपर भी वृक्ष फेंका और उसका सारथी और रथ टूट गया। वो माया में ऊपर उड़ा। फिर जैसे नीचे आया, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, थोड़ी देर का चेत हुआ। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी पे कोई ब्रह्मास्त्र का असर नहीं पड़ने वाला था। हनुमान जी ने उसका आदर किया, नाग पांव से बंधे और नाग पांव से बंध के रावण के सामने प्रस्तुत हुए। रावण पूछता है, बंदर तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तूने हमारे वाटिका को नष्ट किया, हमारे पुत्रों को मारा, हमारे सेना के लोगों को मारा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तू कौन है? हनुमान जी परिचय दे रहे हैं अपना। देखिए, हे रावण, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल रचत माया, जाके बल बिरंच हरीशा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाके बल लवलेस ते जितव चराचर धारी, पास दूत में रावण हरियाणहु प्रिय नारी। हे रावण, मैं उनका सेवक हूं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जनक है। मैं उनका सेवक हूं जिनकी पत्नी को, प्रिय नारी को, मां सीता को आपने हर खिलाया है। मैं उनका दूत हूं, ये मेरा परिचय है। रावण को क्रोध आया। रावण, क्रोध मत करो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मां जानकी को हाथ जोड़ करके वापस कर दो, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। भगवान का नाम लो और अचल राज करो, ये मैं तुमको सलाह दे रहा हूं। विनती करहु जोरि कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, तासे बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। और फिर क्या करो, माता को दे दो और राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। लंका में अचल राज करो, भगवान की शरण ले लो। इतना सरल तरीका रावण को बताया, लेकिन अहंकार में रावण कैसे मानेगा? अहंकार से भरपूर है। और राम जी के विषय में अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? उस वनवासी जितने अपशब्द थे उसको कहना शुरू कर दिया। हनुमान जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, रावण, मैं तुमको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। सुनो दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम ताता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राखी न सकहि राम कर द्रोही। रावण, तुमको कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान के विमुख जाओगे, सहस्त्रों शंकर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी कोई मिलकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मान जाओ, नहीं तो विनाश की तरफ बढ़ रहे हो तुम। रावण कहां मानने वाला है? उसने बोला अहंकार में आकर के कि इसको बंदी बना लो, इसको समाप्त कर दो, इसकी जान ले लो। विभीषण का प्रवेश हुआ। विभीषण तो अब हनुमान जी के मित्र बन चुके हैं। हनुमान जी की तरफ देखा और कहा, नहीं, इनको, ये दूत है, दूत को ऐसे हम व्यवहार नहीं कर सकते। और उस सलाह से रावण ने कहा, ठीक है, ये बार बार अपनी पूंछ देख रहा है, इसका मतलब इसकी पूंछ से ममता है, इसकी पूंछ को नष्ट कर देते हैं जला करके। अपने आप अपने स्वामी के पास जाएगा तो क्या बताएगा कि इस प्रकार से इसकी निंदा भी हो जाएगी और दुश्मन का मनोबल भी गिर जाएगा। रावण ने आज्ञा दी। सारे शहर के कपड़े और तेल लाए गए। हनुमान जी प्रसन्न होकर पूंछ बढ़ाते रहे, खूब पूंछ में कपड़ा लपेटा, सारे तेल सारे कपड़े शहर के खत्म हो गए। और इस प्रकार से उसके बाद उनको पूरे शहर में घुमाया। उनके ऊपर बच्चे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लात से मार रहे हैं, और बैंड पार्टी ला करके उनको घुमाया। खूब उनकी जितना हो सका बेइज्जती कराया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं, उनको क्या लेना देना,
क्या इज्जत है। सब भगवान के काज के लिए निकले हुए हैं तो भगवान का काज पूरा करना है। उसके बाद आग लगा दी पूंछ में और क्षण मात्र में पूरे लंका को ध्वस्त कर दिया, एक विभीषण का घर छोड़ करके। जरा नगर जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण का घर छोड़ करके, क्योंकि भगवान के भक्तों का घर, भक्तों को भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अग्नि देवता भी और सारे देव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार पूरा लंका ध्वस्त हो गया, हाहाकार मच गया, कितने लोग मर गए। और हनुमान जी वहां से गए, अपनी आग बुझाई, माता जी के सामने पहुंचे और माता जी के सामने पहुंच करके उनसे उनकी स्तुति की और उनसे आज्ञा ली कि माता आप मुझे आज्ञा दें क्योंकि मुझे विलंब हो रहा है। माता ने आशीर्वाद दिया। वहां से आए और समुद्र पार की, सब मित्रों से मुलाकात हुई, सब मित्रों को माता की खोज का समाचार सुनाया। सारे बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न होकर के सुग्रीव के साथ प्रभु के पास गए। प्रभु बहुत प्रसन्न है। जामवंत ने सारी खबर सुनाई और प्रसन्न होकर के आपका उपकार व्यक्त कर रहे हैं। सुनु कपितो ही उरिन मैं नाही, देखूं करि विचार मन माही, प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सके मन मोरा। ऐसा कहे कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, मेरी इतना कार्य आपने किया, अपने शरीर को, अपने आप को नष्ट करके आपने मेरा कार्य किया है, मैं आपसे आंख नहीं मिला पा रहा हूं। ऐसी कृतज्ञता भगवान राम ने व्यक्त की और उसके बाद उनको हृदय से लगाया। और अब हृदय से लगाया तो देखिए भगवान शंकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी के सिर पर रखा, वहां उमा जी के सामने कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर को लगा कि वो हाथ मेरे सिर पे आ गया, बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने विनय की, चरण स्पर्श किया, प्रभु मुझे अपनी भक्ति का, अपनी प्रेमा भक्ति का, अविरल बनी रहे भक्ति, इसका आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सब कुछ आपकी कृपा से होता है, हम जानते हैं। और जिससे कि हम किसी प्रकार से अहंकार से बचें और आपकी सेवा में दिन रात लगे रहें। वहां से भगवान की प्रेरणा से, भगवान के कहने से सब लोग समुद्र किनारे आते हैं। विभीषण वहां से आते हैं। रावण ने उनको अपने देश से निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो भी सलाह दिए कि माता जी को वापस कर दो, लेकिन उसने उनको लात मार के निकाल दिया। विभीषण वहां आते हैं। विभीषण को भगवान ने शरण दी। सुग्रीव के मना करने के बाद भी उनको शरण दी, उनको भरत के समान भाई कहा, संत कहा और समुद्र का जल मंगा करके उनको राज तिलक कर दिया कि आप आज से आप लंकापति हैं, निश्चिंत रहिए। अब उसके बाद वहां से आए और पुल बना, नल नील के सहयोग से ब्रिज बना, पुल बना और भगवान शंकर की लिंग स्थापना करके सब लोग समुद्र की उस पार गए। अंगद को दोबारा शांति प्रस्ताव के रूप में जामवंत के कहने से भेजा। वहां से रावण ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और अपमानित करके भेजने का प्रयास किया। अंगद ने उनको खूब फटकारा और इस प्रकार यह हो गया कि अब तो युद्ध होना है। और अब युद्ध शुरू हो गया। पहले दिन ही युद्ध में आधी सेना मारी गई, इसमें रावण के बहुत सारे पुत्र मारे गए। और दूसरे दिन मेघनाथ आए। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध शुरू हुआ। हारते जान करके मेघनाथ ने शक्ति बाण से संहार किया। यहां पे लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ऐसी स्थिति में वो चाहा कि लक्ष्मण जी को अपने साथ उठा ले जाऊं। हनुमान जी ने देखा, एक लात मारा, वो गिरा और लक्ष्मण जी को ला करके भगवान के सामने रख दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके प्राण खत्म हो जाएंगे। इस बीच में जामवंत ने सलाह दी
कि आप सुसैन बैद को लाइए। तुरंत जो है हनुमान जी गए। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। लंका से छुप करके गए और सुसैन बैद को घर के सही उठा लाए। सुसैन बैद की सलाह से कि भाई द्रोणा पर्वत पर जो हिमालय के अंतर्गत है वहां से आप संजीवनी नहीं आएगी तो उनके प्राण नहीं बचेंगे, और सुबह के पहले पहले आ जानी चाहिए, नहीं तो प्राण बचाना मुश्किल है। हनुमान जी तुरंत राम चरण सर से जोर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। हनुमान जी वहां से तुरंत भगवान के चरण स्पर्श करके भगवान की आज्ञा लेकर के तुरंत चल पड़े। बहुत कठिनाइयां आई, वहां से कठिनाइयों को पार करते हुए हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही लेके आ गए। यहां प्रभु अर्धरात्रि में विलाप करने लगे। प्रभु विलाप सुनि कान बिकल भय, बानर निकर। सारे बंदर लोग विकल हो गए भगवान का रोना सुन करके, भगवान का विलाप सुन करके कि मेरा भाई मर जाएगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में तुरंत आई गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। तुरंत हनुमान जी आ गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अहरस राम भेटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। इस प्रकार भगवान बड़े प्रसन्न होकर के और उपकार व्यक्त किए, कृतज्ञता व्यक्त किए, और सुसैन बैद ने संजीवनी का इस्तेमाल करके लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त की। इस प्रकार से हनुमान जी का लक्ष्मण जी का जीवन को बचाने में उनकी महिमा है। हनुमान जी के जरिए, हनुमान जी के प्रयास से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे। अब युद्ध शुरू हुआ। दूसरे दिन कुंभकर्ण को श्री राम ने मारा। तीसरे दिन फिर मेघनाथ युद्ध करने आया राम जी से, और पुनः उसने शक्ति संधान किया और नागपाश मारा, और भगवान स्वयं नागपाश भगवान बंध गए और बेहोश हो गए। अब लगा कि भगवान राम के प्राण गए। भगवान तो लीलाधारी हैं, लेकिन फिर भी नागपाश बस भय खरारी, सो बस अनंत एक अधिकारी। हनुमान जी ने अपना विवेक का प्रयोग किया, तुरंत गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी को लेके आए और भगवान राम जी का कष्ट काटा। इस प्रकार भगवान राम के जीवन को बचाने वाले भी, राम जी के कष्ट को, निजी कष्ट को दूर करने वाले भी हनुमान जी हैं। आनि खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटे सो त्रास निवारो। भगवान का कष्ट कटा, भगवान पुनः स्वस्थ हुए। इस प्रकार से भगवान के व्यक्तिगत कष्ट को भी हनुमान जी ने दूर किया। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। अब राम जी दूसरे दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, और उसके बाद रावण से युद्ध कई दिन चला। फिर रावण का वध हुआ। रावण के वध के बाद भगवान ने विभीषण को राज दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र काम किया, और अब देखिए भगवान राम से मुलाकात करवाई उस मंत्र के जरिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को, जो कि गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, निष्कासित भी हुए, निंदित भी हुए, और उनके जीवन में उल्लास का संचार करके उनको राजगद्दी दिला दी, लंकेश्वर बना दिया। यह हनुमान जी का प्रताप विभीषण के जीवन में है। विलंब हो रहा था, इस कारण से तुरंत वहां से सारे कपिगणों को विदाई किया श्री राम ने, और वहां से तुरंत पुष्पक विमान से अपने कुछ साथियों के साथ विभीषण, हनुमान जी, जामवंत आदि के साथ, अंगद के साथ तुरंत वहां अयोध्या के लिए रवाना हुए। विभिन्न स्थानों से होते हुए प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचे, और हनुमान जी को बोला कि आप भरत जी को जाकर तुरंत सूचित करिए, नहीं तो वो आज शाम तक आप नहीं सूचना मिलेगी तो अपने प्राण को अंत कर लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी वहां से निकलते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं। भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि आश्रम में
विश्राम कर रहे हैं। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि भरत की दशा बहुत खराब है, और एक देखा कि चिता भी लकड़ी की बनी हुई है और एकदम बेहोश रूप में है। ऐसी दशा में देख करके हनुमान जी बड़े व्याकुल हुए और प्रसन्न भी हुए कि हनुमान जी ने उनको संकेत दिया, सूचना क्या दी। क्या बोलते हैं हनुमान जी, जा सुबेरा सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भाई कौन इतनी अच्छी सूचना दे रहा है, यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देख्यो कछु नाही। भरत जी बोले, मित्र आप कौन है, परिचय हुआ। बोले, ऐसा संदेश आपने दिया है कि मेरे जीवन में ही जगत का सबसे उचित संदेश है, और इस प्रकार से उनका कष्ट, जो अपने प्राण को छोड़ने जा रहे थे, अपने आप को नष्ट करने जा रहे थे, उनके जीवन में हनुमान जी ने पहुंच करके उनके कष्ट का निवारण किया। यह उनके जीवन की हनुमान जी की महिमा है। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की भरत जी ने। नाहिन तातुर मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। सारी बात हनुमान जी बताई। वहां से हनुमान जी वापस आए, भगवान राम को बताया। भगवान राम दूसरे दिन वहां पहुंचे। समस्त अयोध्या के निवासी भरत जी गुरुदेव सबके साथ मिले और उनका राज्य अभिषेक हुआ। भगवान राज्य अभिषेक होने के बाद माता जी के साथ राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद प्रभु 6 महीने बाद अपने मित्रों की विदाई कर रहे हैं। किसी को विदाई स्वयं कर रहे हैं, किसी को विदाई लक्ष्मण जी, किसी को भरत जी, किसी को शत्रुघ्न जी। इस प्रकार सबकी विदाई हुई। अंत में यह हुआ कि हनुमान जी की विदाई कौन करेगा। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जी आप करो। बोला, ना मैं तो नहीं करूंगा, मेरे तो प्राण की रक्षा उन्होंने की है, अगर वो नहीं होते तो मेरे प्राण नहीं होते, मैं यहां नहीं होता। बोले, भरत जी आप। बोले, ना भैया, उनकी कृपा है, हम तो मरने जा रहे थे, आप तो वहां रुक गए, आप यहां भी आ सकते थे। आप भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकने की वजह से सीधे अयोध्या आ सकते थे, आप नहीं आए। हनुमान जी आए भाग करके और मुझे मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं उनको जाने के लिए नहीं कहूंगा। शत्रुघ्न जी आप। बोले, जिन्होंने हमारे तीनों भाइयों की, बोले आपकी नागपात से रक्षा की, सारे भाइयों की रक्षा की, मैं तो उनको विदा नहीं करूंगा। सीता जी ने कहा आप विदा कर दो। राम जी ने कहा, सीता जी ने कहा ना ना, मैं अकेले महीनों से पड़ी थी लंका में, हनुमान जी उन दुष्टों के बीच में किस किस तरह से संघर्ष करके मुझे शांति दिए, मुझे उल्लास बढ़ाए, और मैं आज इतनी शांति से आपके साथ बैठी हूं, ये उनकी कृपा, उनकी महिमा है, इसलिए मैं उनको जाने के लिए नहीं कहूंगी। हनुमान जी वहां से आते हैं, सुग्रीव को रोकते हैं और कहते हैं कि सूर्यदेव ने आपकी सेवा में मुझे भेजा था, लेकिन अब मैं कुछ दिन यहां ठहरना चाहता हूं, अब आप जैसी आज्ञा दे। सुग्रीव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि जाइए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप जाके भगवान की सेवा करिए। इस प्रकार हनुमान जी वहां आते हैं और राम जी के साथ रहते हैं, और आज भी भगवान के सारे कार्य आज भी कर रहे हैं। अंत में उपसंहार के रूप में हनुमान जी के प्रति मैं इतना कहूंगा कि मेरी छोटी बुद्धि है, तामसी बुद्धि है, राजसी बुद्धि है, बट अंत में यही कहूंगा, राम भक्त श्री हनुमान अपने भक्तों की पीड़ा हरने तथा रामायण की महामाला के रत्न के रूप में माने जाते हैं। वे रामदूत व सेवक होने के साथ साथ राम जी और सीता जी के पुत्र भी हैं। हनुमान जी का चरित्र एक जीवन दर्शन है, जिसका चिंतन, मनन, श्रवण करने से लोक व परलोक सुधर जाते हैं। हम सब मिल करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान स्वामी, आप हम सबकी बुद्धि शुद्ध रखें, अपनी भक्ति दें और सबका संकट दूर करें। और मैं इन दोहों के साथ विश्राम लूंगा। प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुधर। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय।